बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैं बात करूंगा कि जब गुर्दे ख़राब हो जाते हैं तो क्या वो गुर्दे ठीक हो सकते हैं और गुर्दे ख़राब होने की कितनी स्टेजेस हैं। टोटल 5 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन इसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि किस स्टेज तक गुर्दे जो है वो ठीक हो सकते हैं और किस स्टेज में जाके आपको गुर्दों के साथ थोड़ा सा सरवाइव करना पड़ता है और कौन सी लास्ट स्टेज है जिसमें बाज़ औक़ात आपकी कंडीशंस इस तरह की हो जाती है कि आपको डायलिसिस करवाना पड़ सकता है। लेकिन जो पहली 2 से 3 स्टेजेस है, इसमें आपका जब क्रेटिनिन 4 तक चला जाए, 4.5 तक चला जाए, ये रिकवरेबल है, ये वापस आ सकता है। क्रेटिनिन नीचे आ सकता है, ईजीएफआर बेहतर हो सकता है, यूरिया नॉर्मल हो सकता है, आपका जो है गुर्दे जो है वो अच्छे तरीके से काम करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें ये शर्त है कि इसमें आपको ये देखना होता है कि आपके गुर्दे श्रिंक तो नहीं हो गए, गुर्दों का साइज़ बिल्कुल छोटा तो नहीं हो गया। अगर गुर्दे बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं तो फिर हम उसमें ठीक करने की बजाय उसको सरवाइव करवा सकते हैं। अगर गुर्दों का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल है, आपका शुगर है या नहीं, अगर वो भी नॉर्मल है तो फिर भी जो है गुर्दे आपके रिकवर हो जाते हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर, क्योंकि ये होम्योपैथिक में मेडिसिन्स जो हैं वो ऐसी मेडिसिन्स हैं कि जो आपके गुर्दों को रिकवर करती हैं, जो आपके गुर्दों के क्रेटिनिन लेवल को डाउन करती हैं, यूरिया लेवल को डाउन करती हैं, उसके बाद जीएफआर को बेहतर करती हैं। आपने सिर्फ जब कोशिश ये करनी चाहिए कि जो किडनी के पेशेंट्स हैं जिनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, स्टेज 1 या 2 पे आते हैं, तो उनको चाहिए फ़ौरी तौर पे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखिए, होम्योपैथिक 2 किस्म की होम्योपैथिक है। एक होम्योपैथिक जो स्टोर वाली है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर क्लिनिक वाली है। क्लिनिक वाली होम्योपैथिक में भी आपने ये देखना कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो किडनी को देख रहा है कि नहीं, क्योंकि मोस्टली होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो सारी डिजीज़ को देखते हैं। वो 2, 3, 4 मेडिसिन्स होती हैं, वो जब अप्लाई करते हैं तो उससे या तो क्रेटिनिन बढ़ जाता है या कम हो जाता है। लेकिन इसमें पूरा एक ट्रीटमेंट होता है जो इस डिज़ीज़ को समझता हो और इसके ऊपर वर्क करता हो। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पेशेंट्स हैं जिनके गुर्दे रिकवर हुए हैं और जो क्या मतलब जिनकी मेडिसिन बंद हो गई। तो इसलिए जो है ना, सबसे पहले ये देखना होता है कि किडनी जो है वो जो जिनकी उम्र 30-35 साल है वो तो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। वो उसके लिए डाइट प्लान को देखना होता है, एक्सरसाइज को देखनी होती है, मेडिसिन्स को देखना होता है कि मेडिसिन्स जो है प्रॉपर तरीके से पेशेंट ले रहा है कि नहीं ले रहा। ये मैं बात कर रहा हूँ जब 1 और 2 स्टेजेस वाले किडनी की। देखिए, स्टेज 1, 2, 3 की तो मैंने बात किया कि ये रिकवर हो जाती हैं। और इसमें एज फैक्टर को बड़ा देखना है कि एज फैक्टर जो है वो 60-70 वाला ना हो। अगर आप 60-70 के हैं तो फिर जो है ना इसको सर्वाइव हम करवा सकते हैं, क्योंकि जब एज बढ़ती है तो आपके गुर्दे जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी एज जो है वो 35-40 या अचानक एक्यूट किडनी डिजीज़ का इशू हो गया, मतलब एकदम गुर्दे आपके ख़राब हुए हैं और क्रेटिनिन बूस्ट कर गया है, तो वो जो है वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। मोस्टली प्रोटीन वाले पेशेंट्स जो हैं, बाज़ औक़ात जो होता है कि आपकी प्रोटीन बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, प्रोटीन वेस्ट होने की वजह से भी आपके गुर्दे ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और क्रेटिनिन इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा इसमें सबसे पहले तो ये देखना है, जो तीसरी और चौथी स्टेज है, ये वाले जो ये प्रॉब्लम है, इसमें ये होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि किडनी स्लोली या इसमें जो है ना रिकवरी मिलती है। और इसमें ये होता है कि फिर आपको थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए मेडिकेशन लेनी पड़ती है। ये नहीं होता कि 20-25 दिन या महीना 2 यूज़ किया, उसके बाद आपको फ़र्क नहीं पड़ा और आपने मेडिसिन बंद कर दी है। लास्ट स्टेज वाला जो होता है जिसमें जीएफआर आपका 5 या 10 पे आ जाता है या 11 पे आ जाता है, उसमें जो है सबसे पहले ये होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पे चला गया होता है। पेशेंट को चाहिए उस स्ट्रेस से निकले, फौरी तौर पे बिल्कुल इजी मेंटली तौर पे अपने आप को रिलैक्स करे, अपनी सिम्टम्स को देखें कि मुझे ये 5-6 सिम्टम्स हैं, जिसमें नोज़िया, वॉमिटिंग और क्या कहते हैं गुनूदगी में जाना, फिट्स पड़ना, झटके लगना और सांस उखड़ना, स्वेलिंग। अगर ये कंडीशंस नहीं है, ये इसी तरह की कोई कंडीशंस नहीं है, तो फिर भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो है ये आपके पेशेंट्स को यहाँ से सर्वाइव करवाती है और आहिस्ता आहिस्ता क्रेटिनिन लेवल नीचे आता है और यूरिया लेवल नीचे आता है और पेशेंट जो है रिकवरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। उसको डायलिसिस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। डायलिसिस जो है ना, हम होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन्स हैं
जो काम आप मशीन से करवाते हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन, वो काम जो है वो मशीन के बगैर मेडिसिन से करवाते हैं। और इसमें सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट होम्योपैथिक है। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग जो है अब कन्वर्ट हो रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद है कि मोस्टली लोग जो है वो चौथी और पांचवी स्टेज में जाके होम्योपैथिक के ऊपर को अप्लाई करते हैं। मेरा कहने का मतलब और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आपकी किडनी थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो, थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, स्टेज 1-2 पे होती है, तो फौरी तौर पे उसी वक्त सबसे पहले होम्योपैथिक को देखें। क्योंकि देखिए लास्ट ऑप्शन तो है आपके पास, अगर नहीं फ़र्क पड़ेगा, कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो डायलिसिस की तो ऑप्शन है ना। लेकिन उससे पहले तो आपको कोशिश करनी चाहिए ना कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना उसको स्टार्टिंग में होम्योपैथिक को सबसे पहले अप्लाई करें। ये तो मैं आज सिर्फ ये बात कर रहा हूँ ना कि गुर्दे क्या ख़राब गुर्दे जो है वो ठीक हो सकते हैं, ये उस हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा सिर्फ अवेयरनेस देने का मकसद ये है कि लोगों के ज़हन में ये है कि गुर्दे जब ख़राब हो जाते हैं कि वो गुर्दे ठीक नहीं होते। गुर्दे बिल्कुल ठीक होते हैं। गुर्दे जो है वो डायलिसिस के बगैर सर्वाइव भी होते हैं। सिर्फ कुछ चंद चीज़ों का आपको ख्याल करना पड़ता है। अगर वो करना शुरू कर देते हैं, आप यकीन करें आप बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो कौन सी चंद चीज़ें हैं जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और इंशाअल्लाह ताला आपके गुर्दे जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।